अगर आप भी शेयर मार्केट से तगड़ा रिटर्न कमाने का मौका ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो रुक जाइए, क्योंकि भारतीय रेलवे और सरकार जो है वो मिलकर आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 3 बड़ी रेल कंपनियों पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है, जिससे कि इन स्टॉक्स में भारी हलचल जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन पैसा लगाने से पहले आपको कुछ बेहद जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। क्या है सरकार का पूरा प्लान और किन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हर एक अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, रेलवे भारत की लाइफलाइन है, ये बात आपने सैकड़ों बार सुनी होगी और यही वजह है कि शेयर बाजार में आजकल रेलवे से जुड़ी कंपनियों की चर्चा कुछ ज्यादा ही होती नजर आ रही है। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसे लगाने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको रेलवे सेक्टर की जो हलचल है इस पर जरूर अपनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि केवल यात्रियों को ही नहीं, कहीं ना कहीं कोयला हो गया, सीमेंट और स्टील और साथ ही अनाज जैसी जो जरूरी चीजें हैं, इसको देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा जिम्मा है वो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे पर ही है। तो आजकल सरकार भी रेलवे को पूरी तरह बदलने में जुटती नजर आ रही है, जिससे कि इस सेक्टर की कंपनियों को जमकर नए रिकॉर्ड मिलते नजर आ रहे हैं। और रेलवे की 3 कंपनियां ऐसी हैं दोस्तों, जिन्होंने पिछले 3 साल में कमाई के मामले में सबको चौंका कर रख दिया है और ये मल्टी बैगर भी साबित हुए हैं। और अब आगे इनका भविष्य है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो आपको बता दें कि रेलटेल कॉरपोरेशन का डिजिटल धमाका। जी हां दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे की एक सरकारी कंपनी है, जिसका मुख्य काम स्टेशन हो गया, ट्रेनों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना है। देश के करीब 6000 जो रेलवे स्टेशंस हैं, इस पर जो इंटरनेट हो गया, वाईफाई, डेटा नेटवर्क की सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं और उन्हें यही कंपनियां जो हैं वो संभालती हैं। अब पिछले 3 साल में इन कंपनियों की जो कुल कमाई है वो सालाना 30% की रफ्तार से बढ़ती नजर आई है, जबकि इसका जो मुनाफा है यानी कि प्रॉफिट भी जो है हर साल 24% की दर से ऊपर गया है। अब जिन लोगों ने 3 साल पहले इसके शेयर खरीदे थे, उन्हें हर साल औसतन 39% का शानदार रिटर्न भी मिला है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूत ऑर्डर बुक है दोस्तों, जिसका मतलब है कि कंपनी के पास भविष्य के ढेरों काम पहले से मौजूद हैं। मार्च 2025 में कंपनी के पास 4602 करोड़ रुपए के ऑर्डर थे, जो कि अप्रैल 2026 तक बढ़कर 6346 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मानकर चल रहा है कि मार्च 2027 के खत्म होने तक, यानी कि अगले साल तक, आंकड़ा जो है वो 8500 करोड़ रुपए को भी पार कर जाएगा। और साल 2026 की जो आखिरी तिमाही में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 46% उछलकर 113 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब रेलटेल सिर्फ जो है रेलवे तक सीमित नहीं रहना चाहती और ये जो कंपनी है डेटा सेंटर के बिजनेस में तेजी से कदम बढ़ा रही है और साथ ही मानेसर में इसका एक बहुत बड़ा सेंटर शुरू हो चुका है। और मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं, इनमें भी नए सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। इसी लिस्ट में अगला जो नाम है वो है टेक्समैको रेल का नया अवतार। दोस्तों, आपको बता दें कि टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि सालों से रेलवे के जो डिब्बे हो गए, यानी कि जो वैगन है, इसमें भारी पुल बनाने का काम कर रही है। पिछले 3 साल में इस कंपनी ने मुनाफे के मामले में जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसे में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना 97% की रफ्तार से बढ़ा है। साल 2026 की आखिरी तिमाही में कंपनी की जो बिक्री है इसमें थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद इसका जो शुद्ध मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो 46% बढ़कर 58 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पूरे साल कंपनी ने कुल 194 करोड़ रुपए का जो है वो प्रॉफिट कमाया है। और इसी में अगला जो नाम है वो है IRCTC का नाम। तो हर उस इंसान को ये पता है जिसने कि कभी ना कभी ट्रेन में सफर जरूर किया होगा। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करना हो, ट्रेन में खाना मंगाना हो, पानी मंगाना हो, तो कहीं ना कहीं बोतल लेने के लिए या फिर घूमने के लिए टूर पैकेज बुक करना हो, तो हर जगह इसी सरकारी कंपनी का दबदबा जो है वो नजर आता है।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में इंटरनेट से बुक होने वाले जो कुल आरक्षित टिकट हैं, इनमें से लगभग 89% टिकट जो हैं वो अकेले इसी प्लेटफॉर्म से बुक होते हैं। और पिछले पूरे वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की जो कमाई है वो 11.5% बढ़कर 5,213 करोड़ रुपए रही, जबकि इसका कुल शुद्ध मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट 1,393 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।